है क्योंकि एक और कूच हुई है। एबीवीपी का सिविल लाइंस की ओर कूच, गुर्जर की थड़ी से सिविल लाइंस की ओर कूच किया है। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और ये तस्वीरें आपको दिखा रही है। एबीवीपी की ओर से सिविल लाइंस कूच की ये तस्वीरें, गुर्जर की थड़ी से शुरुआत हुई है और सिविल लाइंस कूच की तैयारी के साथ ये सड़कों पर निकले हैं। विभिन्न मांगों को लिए हुए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत हमारे साथ जुट चुके हैं। भारत, राजधानी जयपुर में एक और कूच और ऐसी तस्वीरें गुर्जर की थड़ी से सिविल लाइंस तक की और एबीवीपी के कूच की सामने आ रही है। क्या जानकारी, क्या मांगे लिए हुए चल रहे हैं ये? देखिए, बिल्कुल जैसे आपको बता दूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आज एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें गुर्जर की थड़ी से बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, वो सिविल लाइंस की ओर कूच कर रहे हैं। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री है यज्ञवल्क्य कृष्णुल्क, वो इस प्रदर्शन का नेतृत्व है वो यहाँ पर कर रहे हैं। इससे पहले जिला मंथन जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम यहाँ पर रहे थे और उसके बाद अब सिविल लाइंस की ओर कूच किया जा रहा है। विभिन्न कई मांगे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। हाल में ही यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऊपर जो लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया था, उसमें जो दोषी पुलिसकर्मी है उनको निलंबित करने की मांग है। इसके साथ साथ ही अभी तक पेपर लीक के जो आरोपी हैं वो खुले में घूम रहे हैं, जैसे कि एबीवीपी कह रही है उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके साथ साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन में जिस प्रकार की खामियां आ रही हैं उनको जल्द दुरुस्त किया जाए। तो विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी संख्या में आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की है और पुलिस प्रशासन को भी बड़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है। एक तरफ देखिए डॉक्टरों का प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सिविल लाइंस की ओर कूच रही है और पुलिस प्रशासन लगातार इस पूरे प्रदर्शन पर नजर रखा, क्योंकि सिविल लाइंस की ओर एबीवीपी कूच यहाँ पर कर रही है। तो देखने वाली बात होगी कि पुलिस कहां तक इन कार्यकर्ताओं को रोक पाती है। जी जैसी बिल्कुल भारत, आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि पुलिस के लिए तो आज दोहरी भूमिका निभाने का इस समय आ गया है कि रोज समाज के लिए आगे बढ़कर कार्य करते हैं, लेकिन आज डॉक्टर्स के प्रदर्शन में भी पुलिस को जद्दोजहद और अब यहाँ पर भी भारत वहां से कौन से रूट से होकर गुजरेंगे, क्योंकि गुर्जर की थड़ी से शुरुआत हुई है और सिविल लाइंस तक पहुंचना है। बीच में कहीं पुलिस राब्ता वहां पर या फिर कोई बैरिकेडिंग जैसी तस्वीर? जैसी गुर्जर की थड़ी से बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए थे। राष्ट्रीय जो महामंत्री यज्ञवल्क्य कृष्णुल्क के नेतृत्व में ये जो काफिला है एबीवीपी का, वो गुर्जर की थड़ी से शुरू हुआ। पुलिस प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं, 3 थानों का जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया और लगातार रैली जैसे जैसे चल रही है उसके आगे पुलिसकर्मी भी चल रहे हैं। और जैसे की सूचना हमारे पास आ रही है, जो मेट्रो स्टेशन है उसके यहाँ पर बैरिकेडिंग की जा रही है। पुलिस प्रशासन तमाम इन कार्यकर्ताओं को वहाँ रोकने का प्रयास है वो यहाँ पर करेगा, लेकिन जब पुलिस की ओर से इन कार्यकर्ता को रोका जाएगा उस वक्त क्या कंडीशन रहती है, किस प्रकार का, कितने उग्र यहाँ पर एबीवीपी कार्यकर्ता होते हैं, क्या कुछ रहेगा वो अपनी देखने वाली बात है। लेकिन पुलिस ने जिस प्रकार का जो रोड मैप तैयार किया है कि एबीवीपी के जो तमाम कार्यकर्ता उनको वहाँ पर रोक लिया जाए, क्योंकि सिविल लाइंस कूच का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ऐलान यहाँ पर किया है। बड़ी संख्या में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो रैली के माध्यम से गुर्जर की थड़ी होते हुए फिलहाल महात्मा ज्योतिबा फुले जो रोड है वहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं पहुंच चुके हैं। लगातार पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर आगे चल रहे हैं। एक तरफ से जो यातायात है वो यहाँ पर बंद करवाया गया है प्रदर्शन को देखते हुए, और आगे भी पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग करके इन तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको रोकने का प्रयास पुलिस प्रशासन ने बनाया है। जी भारत, फिर वही बात होगी ना, क्योंकि राजधानी जयपुर में आज यातायात चल कहाँ रहा है, क्योंकि एक और डाइवर्जन किया गया है डॉक्टर्स के प्रदर्शन को लेकर, वो सबसे व्यस्ततम रोड है जयपुर की। दूसरी ओर अब एबीवीपी का सिविल लाइंस कूच, तो सारे व्यस्ततम मार्ग तो ब्लॉक पड़े हैं। आम जनता निकलेगी कहाँ से, इसको लेकर कोई व्यवस्था क्या की गई है यातायात पुलिस की ओर से? देखिए, बिल्कुल जैसी आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 2-1 दिन में देखने को मिला है कि जयपुर का जो यातायात है पूरी तरह से ठप यहाँ पर रहा है। कल भी 8 घंटे तक यातायात पूरी तरह से जाम रहा था और आज जिस प्रकार से डॉक्टरों का प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो गुर्जर की थड़ी से सिविल लाइंस की ओर कूचे, ऐसे में एक तरफ यातायात जो बंद के काफी परेशानी यहाँ पर हो रखी है, लेकिन पुलिस प्रशासन खुद लगातार आगे यहाँ पर चल रहा है। जैसे जैसे ये प्रदर्शन में जो रेला है एबीवीपी का वो आगे आते जा रहा है, वैसे ही पीछे से जो ट्रैफिक है वो सुचारू यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि अगर परमानेंट ये बंद रखा जाएगा तो ऐसे में जो यातायात की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से बाधित यहाँ पर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि जब भी इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो आमजन को बेहद परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ती है। तो पुलिस प्रशासन ने वैकल्पिक तौर पर ये व्यवस्था कराई है, जब प्रदर्शन
जो छात्र यहाँ पर कर रहे हैं वो वैसे वैसे आगे जा रहे हैं, वैसे वैसे पीछे से जो यातायात है वो सुचारू किया जा रहा है। जी लेकिन भारत ये बहुत टेम्परेरी सोल्यूशन है क्योंकि दोनों और ही प्रदर्शन जारी है और इसी बीच पूरे राजधानी जयपुर में जो लोग गुजरने वाले हैं उनके लिए तो यातायात व्यवस्थाओं को लेकर के एक बुरी तस्वीर ही हो सकती है। लेकिन भारत ये मुझे बताइए, क्योंकि एबीवीपी का सिविल लाइंस की ओर कूच किया गया है, इससे पहले कोई आह्वान किया गया था इन मांगों को लेकर के, कोई कोशिश की गई थी या फिर सीधी योजना बनी इस कूच की कि सड़कों पर उतर जाएंगे मांगों को लेकर? प्रदर्शन से पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से जिला मंथन कार्यक्रम है वो यहाँ पर आयोजित किया गया था। तो इसमें इस कार्यक्रम में प्रदर्शन को लेकर पूरी रूपरेखा है वो यहाँ पर देखी गई थी। उस कार्यक्रम में जो क्षेत्रीय प्रचारक हैं आरएसएस के निम्बाराम वो भी इसमें पहुंचे थे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय महामंत्री है याज्ञवल्क्य शुक्ल वो भी इस कार्यक्रम में है। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार सिविल लाइंस की तरफ कूच करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, भारत और की दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि गुर्जर की थड़ी से सिविल लाइंस कूच की तस्वीरें और डॉक्टर्स के प्रदर्शन के बीच एबीवीपी का सिविल लाइंस की ओर कूच, ये दो अलग अलग तस्वीरें। भारत किस तरह से समन्वय लगता है स्थापित होगा, क्योंकि पुलिस की जो भूमिका है वो तो दोहरी हो गई आज के दिन के लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण। जयती पुलिस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण दिन है क्योंकि देखिए डॉक्टर भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी डॉक्टर और पुलिस के बीच आपसी झड़प देखने को मिली। आज भी कई बार ऐसे मौके आए जब तनातनी की तस्वीरें आपने देखी। पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी प्रदर्शन और सिविल लाइंस की ओर कूच है। ऐसे में पुलिस इन मामलों को किस प्रकार से हैंडल करती है, क्योंकि कई बार ऐसा आता है कि कार्यकर्ता उग्र हो जाते हैं तो मजबूरन लाठीचार्ज यहाँ पर करना पड़ता है। लेकिन लगातार पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर हैं और इनसे समझाइश यहाँ पर की जाएगी कि एक जगह रुक के उनकी जितनी भी मांगे हैं उनके संबंध में ज्ञापन यहाँ पर सौंपा जाए। और आप ये तस्वीर भी देख पा रहे हैं कि जो बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो आप तस्वीर दे सकते हैं जैसी, क्योंकि यहाँ पर अगर जब रोकेंगे तो कुछ इस तरह की तस्वीर यहाँ पर सामने आ सकती है कि उग्र यहाँ पर हो सकते हैं। पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर की गई है। बिल्कुल, देखिए भारत हमें जानकारी भी दे रहे हैं और एबीवीपी का सिविल लाइंस की ओर कूच, गुर्जर की थड़ी से शुरुआत की गई और अलग अलग रास्तों से होकर गुजरते हुए सिविल लाइंस कूच की तैयारी है। मुख्य मांग वही कि पेपर लीक के मसले को लेकर सीबीआई जांच की मांग हो या फिर अपनी अन्य संगठन से जुड़ी हुई मांग हो, जिसको लेकर पहले एक सभा की गई थी और उसके बाद भी ये मंथन हुआ। छात्र शक्ति मंथन का बड़ा सा पोस्टर हाथ में लिए हुए सभी चल रहे हैं। और ये देखिए अब गहमा गहमी की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं क्योंकि अब तक जो लग रहा था शांतिपूर्ण एक पैदल मार्च, लेकिन अब पुलिस को जब वहां पर ये जद्दोजहद उनको हटाने के लिए वहां से करनी पड़ रही है। क्योंकि आप समझिए राजधानी जयपुर की पूरी आबादी अगर इस तरह की तस्वीरों के जरिए एक और डॉक्टर्स का प्रदर्शन, दूसरी और ये अलग अलग संगठनों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई, तो आम आदमी अपने काम के लिए निकलेगा कैसे, अपने काम को करेगा कैसे और अपने घर अगर लौटना चाहेगा तो फिर लौटेगा कैसे। इसमें स्कूल के बच्चे भी हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स भी है, दूसरे स्टूडेंट्स, दूसरे कोचिंग स्टूडेंट्स, जो काम नौकरी पेशा लोग हैं वो भी हैं। और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जयपुर से तस्वीरें हैं ये एबीवीपी का सिविल लाइंस की और कूच, और यहाँ कूच करने से रोकने के लिए पुलिस का जाब्ता वहां पर तैनात। तो पुलिस की भूमिका आप समझ लीजिए, 24 घंटे काम करने वाली नौकरी इसलिए कहा जाता है। कल दिन भर और ये झड़प वहां पर हुई है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एबीवीपी का सिविल लाइंस की और कूच और पुलिस और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की और झड़प। आप भारत हमारे साथ जुट गए, भारत झड़प हो गई। अब तक तो शांतिपूर्ण निकल रहे थे लेकिन पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो वैसा ही माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है जो नजर आ रहा है। भारत आवाज पहुंच रही है अब तक और देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। भारत हमें लगातार जानकारी भी दे रहे हैं। भारत आपको आवाज पहुंच रही है। लगाकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को रोकने का यहाँ पर प्रयास किया गया है, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो राष्ट्रीय मंत्री है याज्ञवल्क्य शुक्ल, संगठन मंत्री है अर्जुन तिवारी, उनके बीच में आपसी झड़प होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए हाथों में झंडे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता थे सिविल लाइंस की और कूच यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बीच में ही उनको बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया है और आपसी टकरार यहाँ पर पुलिस अधिकारियों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता में होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में आप देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी यहाँ पर पड़ रही है। आप देखिए कभी पुलिस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को पीछे ढकेलती है तो कभी विद्यार्थी परिषद के
जो कार्यकर्ता है वो पुलिस को धकेलते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल गुत्थम गुत्थी जिसको कह सकते हैं यहाँ पर पुलिस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच देखी जा सकती है। आज पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज का यहाँ पर देना, क्योंकि एक तरफ डॉक्टर्स का प्रदर्शन तो वही दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो बड़ी संख्या में सिविल लाइंस की ओर कूच कर रहे हैं, तो पुलिस को बड़ा चैलेंज यहाँ पर स्वीकार करना पड़ रहा है। और इस पूरे प्रदर्शन को किस प्रकार से हैंडल किया जाए, ये पुलिस प्रशासन के लिए अपने आप में बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल भारत, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन की चुनौती तो अब यहाँ तक सीमित कहीं ना कहीं 2 दिनों से हमें लग रहा है कि हो गई कि यहाँ पर लोग सड़कों पर उतरेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पुलिस की ड्यूटी है वो उन्हें रोकेगी, और अगर वो नहीं मान रही है भीड़ उग्र होने से, तो फिर सारे संसाधन, सारे जो जितने भी कार्य हैं उनसे किए जाएंगे समझाइश के बाद। लेकिन तस्वीरें यहाँ पर देख करके शायद संभवतः अपराधियों के हौसले बुलंद, क्योंकि राजधानी जयपुर में अगर सड़कों पर पुलिस इस तरह से स्थितियों को निपटाने की कोशिश करेगी, और कोशिश पुलिस यही कर रही है कि 24 घंटे की ड्यूटी के दौरान किसी व्यक्ति को चोट न आए, समझाइश पहले करती है, फिर नहीं मानते तो फिर उसके बाद फिर से समझाइश, बैरिकेड्स लगा देते हैं। लेकिन बैरिकेडिंग के बाद भी वाटर कैनन का इस्तेमाल अंततः किया जाता है जब भीड़ उग्र ही हो जाती है। लेकिन ऐसे में आपराधिक मानसिकता वाले तत्व भी बहुत एक्टिव हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं सभी को साझा विवेक का उपयोग करके ये समझना होगा कि पुलिस का एक कर्तव्य वो भी है और उसके लिए भी उन्हें फ्री होना चाहिए। लेकिन जयपुर में सड़कों पर पुलिस फिलहाल ये ड्यूटी करती हुई नजर आ रही है, जो कि उनके लिए एक एक्सेस है, एक पूरी चुनौती जो भरा हुआ दिन है। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, और पुलिस के साथ में भी गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर भी। सुबह भी आपको तस्वीरें दिखाई थी, अब से कुछ देर पहले भी तस्वीरें दिखाई थी, उसमें भी डॉक्टर्स के साथ में जब पुलिस समझाइश की कोशिश कर रही थी। तो उसके बाद कल कथित मारपीट के विरोध में डॉक्टर्स बहुत ज्यादा उग्र हो गए, पुलिस को ही बीच में खींच कर ले गए, पुलिस की वर्दी तक फाड़ डाली, जो अपने आप में एक आपराधिक ऑफेंस है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की कूच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिविल लाइंस की ओर कूच किया जा रहा है। लेकिन दबाव किस तरह से बन जाएगा पुलिस के ऊपर भी और लोगों के ऊपर भी, जो आम जनता है, वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन स्टैचू सर्किल के आसपास का पूरा व्यस्ततम इलाका, उसके बाद सिविल लाइंस में इनकी कूच की तैयारी, संभवतः आज ये तस्वीर दिन भर अगले कुछ घंटों तक हो सकता है किस तरह से रहे, क्योंकि पुलिस के अतिरिक्त जाब्ते की तैनाती के बाद भी अगर जो मन बनाकर आए हैं कि प्रदर्शन उनको करना है और रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, भले वो डॉक्टर्स हो या फिर ये कार्यकर्ता जिन्होंने आज ही के दिन को चुना जयपुर शहर में इस तरह की व्यवस्थाओं को एक बारगी के लिए उथल पुथल करने का, उन्हें भी सोचना। और फर्स्ट इंडिया लगातार सभी से अपील यही करता है कि व्यवस्थाओं को बनाए रखना भी पुलिस की जिम्मेदारी है, और समाज के एक बहुत बड़े तबके की जिम्मेदारी इस चीज को लेकर हो जाती है कि उनका सहयोग किसी ना किसी तरह से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर करना चाहिए। सुपर एक्सप्लोसिव तस्वीरें, झड़प यहाँ पर जारी है, बीबीपी का सिविल लाइंस की ओर कूच। और भारत हमारे साथ जुड़े हुए। भारत, क्या ताजा जानकारी, क्योंकि तस्वीरों में नजर आ रहा है कि लगातार आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन पुलिस की भी भूमिका नहीं बढ़ने देंगी वो आगे। पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं लगातार समझाइश यहाँ पर करते हुए हैं, और फिलहाल जो पुलिस का अपना जो धर्म है वो फिलहाल निभाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग के पार जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, करीब 7 से 8 थानों की पुलिस यहाँ पर तैनात यहाँ पर की गई है। एसटीएफ के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदर्शन के चलते दोनों तरफ का यातायात फिलहाल यहाँ पर बंद कर दिया है। तो आमजन के लिए एक बड़ी मुसीबत यहाँ पर जैसी आती हुई, क्योंकि बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, तो न केवल एक तरफ बैरिकेडिंग की गई है, दोनों रोड की तरफ दोनों बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि किसी भी सूरत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ से आगे न बढ़े। तो ऐसे में यातायात फिर से एक बार बाधित यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। और आप तस्वीर फिलहाल देख पा रहे हैं कि आपस में जो जद्दोजहद पुलिस प्रशासन और एबीपी के बीच चल रही थी वो फिलहाल कुछ देर के लिए शांत हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता है जमीन पर बैठकर नारेबाजी है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के जो आला अधिकारी है उन्होंने भी यहाँ पर चैन की सांस ली होगी, क्योंकि काफी देर से जद्दोजहद यहाँ पर पुलिस अधिकारी और एबीपी के कार्यकर्ताओं के बीच में चल रही थी। लेकिन गनीमत यह है कि किसी भी प्रकार बिल्कुल भारत, और अब लग रहा है कि यहाँ पर कोशिशें, लेकिन कोशिशें अभी भी कितनी सफल हो पाती है, समय के साथ आप नजर बनाएगा। भारत आपके साथ फिर से